नाज़रीन गिरामी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप हेयर कट कितने का करवाते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा 200 रुपये या 500। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एक शख्स 35 लाख रुपए के बाल कटवाता है, तो यकीनन आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई के सुल्तान की, जिसकी लगभग नेटवर्क इनकम तकरीबन 35,000 अरब रुपए से भी ज़ायद है। ब्रुनेई दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क है। अगर उस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो वो तकरीबन 4,35,000 के करीब होगी। लेकिन अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आते हैं। उसकी ख़ास वजह ब्रुनेई में तेल के बड़े बड़े ज़खायर हैं। और इसी वजह से ब्रुनेई का सुल्तान हसन बोल्किया आज दुनिया में अमीर तरीन शख्स की फहरिस्त में है। और आज हम आपको उस वीडियो में ये बताएंगे कि ये सुल्तान अपने पैसे किन किन नियाशियों में लटाता है। हस्टोर कावर की एक और वीडियो में खुशामदीद। हसन बोल्किया ब्रुनेई की सुल्तान के अलावा ब्रुनेई के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बहुत से अहम अहदों पर फाइज हैं। इतने ज़्यादा अहदों पर फाइज होने वाला शख्स अपने बाल कोई मामूली आदमी से तो नहीं कटवाएगा। इसी वजह से हर महीने यूनाइटेड किंगडम से एक बहुत ही मशहूर हेयर ड्रेसर लंदन से ब्रुनेई फर्स्ट क्लास जहाज़ में सफ़र करके आता है। उस हेयर ड्रेसर को अजीम शान व शौकत से 7 स्टार होटल में हर आजिश के साथ 2 या 3 दिन तक रखा जाता है। और फिर इसी शान व शौकत से वापस लंदन पहुंचाया जाता है। तो उस शाही हेयर ड्रेसर पर तकरीबन 35 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। इसी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हसन बोल्किया की रिहाइशगाह कितनी अजीम और बड़ी हो गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक हसन बोल्किया की रिहाइशगाह यानी महल दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये अजीम महल तकरीबन 17 मंजिलों पर मुश्तमिल है। उन 17 मंजिलों में तकरीबन 1700 से ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। 250 से ज़्यादा वाशरूम, एक मस्जिद, 5 से ज़ायद स्विमिंग पूल, 100 से ज़ायद गाड़ियों का गैराज, बैंक्वेट हॉल और 20 के करीब लिफ्ट मौजूद हैं। और इसी तरह उस पूरे महल को रोशन करने के लिए तकरीबन 50,000 से ज़ायद बल्ब लगाए गए। ये अजीम शाही महल 1984 में बनाया गया और आज उसकी कीमत तकरीबन 8,000 अरब रुपए के बराबर है। इसी अजीम शहंशाह की ज़िंदगी के साथ सुल्तान हसन के पास एक फ्लाइंग पहिल्स मौजूद था, यानी ये नाम उनके हवाई जहाज़ को दिया गया था। क्योंकि उस अजीम जहाज़ में दुनिया की हर आराइश मौजूद थी। उस जहाज़ में सुल्तान के आराम करने के लिए बेहतरीन फर्नीचर लगाया गया था। यहाँ तक कि वाशरूम में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। और उस अजीम जहाज़ की कीमत तकरीबन 395 अरब रुपए के बराबर बताई जाती थी। उसके अलावा हसन बोल्किया पास 2 जहाज़ और 2 बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे। 1996 में ब्रुनेई के सुल्तान ने अपनी 50वीं सालगिरह पर माइकल जैक्सन को दुबई में कॉन्सर्ट करने के लिए बुलाया। और तकरीबन 250 अरब से ज़ायद का खर्चा उस पर आया। इसी तरह सुल्तान एक दफ़ा ब्रिटनी के कॉन्सर्ट पर गए और उन्हें उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक ब्लैक चेक पकड़ा दिया। और उस चेक के ज़रिए ठनी ने 119 अरब रुपए की रकम हासिल की। उन सब के साथ साथ हसन बोल्किया स्पोर्ट्स को भी बहुत पसंद करते थे। और ख़ुसूसी तौर पर पोलो उनका फेवरेट खेल है। सुल्तान की अपनी 200 से ज़ायद पूनीज़ मौजूद हैं, जिनमें एयर कंडीशन और शाहाना आराइश की हर शे मौजूद है। सुल्तान अपने साथ खेलने के लिए दुनिया से बेहतरीन प्लेयर्स मंगवाते थे। और उन सब का खर्चा भी सुल्तान अपनी जेब से अदा करते थे। ब्रुनेई के सुल्तान का एक छोटा भाई भी है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम प्रिंस जाफरी है। प्रिंस जाफरी दुनिया का वाहिद वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा पैसे उड़ाता है। प्रिंस जाफरिया लगातार 10 साल तक हर रोज़ तकरीबन 100 अरब से ज़ायद के पैसे उड़ाता था। इसी तरह हसन बोल्किया के पास बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। और उनकी तादाद कोई 100 या 200 नहीं बल्कि 5,000 से भी ज़ायद है।
और उन गाड़ियों को रखने के लिए सुल्तान का गहराज कोई गहराज नहीं बल्कि 100 एकड़ से भी ज़ायद का एक महलनुमा है। और उन तमाम गाड़ियों की कीमत तकरीबन 6,500 अरब से भी ज़ायद है। नाज़रीन कराम, उन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आप सुल्तान हसन बोल्किया की नेटवर्क और उनकी शाहाना ज़िंदगी का अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये काउश आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें।